नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो लेक्चर में मैट्रिक्स पे 3.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसका एक ग्रामर सवाल करेंगे। तो हम इसमें गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। इससे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विधि, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विधि में एक सूत्र होता है ए इक्वल टू आई। इसी के द्वारा ए इनवर्स फाइंड करते हैं। और यही सूत्र आगे जाकर क्या हो जाता है, आई इक्वल टू इस ए को इधर करेंगे और आई को इधर करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ए इनवर्स। और यहाँ से हम अपना ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको करते हैं। इस सूत्र पर हम क्या करेंगे कि अपनी गिवन मैट्रिक्स को बैठा देंगे। तो हमारा ये 2 1 -6 और -2 ये गिवन मैट्रिक्स है। भाई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख दिया 1 0 0। ये हमें देंगे दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड पर ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा और ये हमारा राइट। हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और। तो हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, रो और कॉलम में कुछ ऐसे ऑपरेशन करेंगे कि ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट, यानी दो किस में कन्वर्ट हो जाए, वन में, -2 वन में, -6 वन में और वन -6 जीरो में, वन जीरो में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमें ज्यादातर ध्यान में रखकर ये ऑपरेशन करना है। चलिए करते हैं फिर। अब देखिए -6 है और -2 है, तो पहले हम, मैं कॉलम ले रहा हूँ, आप रो से भी ऑपरेशन कर सकते हो, यानी ये फर्स्ट रो में भी कुछ आप कैलकुलेशन करके कर सकते हो। तो मैं कॉलम को चूज कर रहा हूँ ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, C2 कॉलम को मैं लिया हूँ, C2 टेंस टू C2 प्लस टू C1, यानी हम C2 कॉलम में कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो क्या होगा C2 कॉलम में, यहाँ पे देखो 2 और 1 को जिन करते हैं लिख देंगे फर्स्ट कॉलम को, और यहाँ पे -6 है, तो C2 फर्स्ट एलिमेंट प्लस 2 C1 प्लस 2 C1 का वैल्यू क्या है 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है -2 C2, फर्स्ट वाला एलिमेंट का हो गया, अब सेकेंड वाला -2 प्लस 2 और C1 का वैल्यू क्या है। अब उनको कहाँ स्टोर कर देंगे, C2 में। तो ये देखिए C2 कॉलम में तो स्टोर हो गया, C2 के जगह पे हमें वो लिखना है। अब क्या करना है, अब वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में करेंगे। तो राइट हैंड साइड में करने के लिए 0 1 पहले लिख देंगे इसको। अभी आप क्या करेंगे, 0 इंटू C2 का वैल्यू 0 है, 2 इंटू C1 का वैल्यू क्या है, C1 का वैल्यू 0 0। ठीक है, सॉरी C1 का वैल्यू हमारा 1, यहाँ पर हम ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, C2 का वैल्यू क्या है, C2 का वैल्यू 1 है और प्लस 2 इंटू C1 का वैल्यू हमारा 0, और ये नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने पर क्या हो जाएगा, 2 1 ये 6 और 4 -2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, फिर 2 0। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 1 0, इसको गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के ये तो हमारा 0 हो गया, ये 1 है, इसको 1 में कन्वर्ट करना है और इसको 0 में कन्वर्ट करना है, और इसको 0 में, इसको 1 में, इसको 0 में, इसको 0 में। अब क्या करेंगे, C2 टेंस टू, मैंने फिर C2 में लिया, C2 प्लस C1 करेंगे। तो C2 प्लस C1 करने पर क्या होगा हमारा, देखते हैं। ये देखो C2, तो C1 को जैस के तस लिख देंगे, और ये C2 में स्टोर होगा, तो C2 में क्या स्टोर होगा, C2 प्लस C1 का, ये C1 है, C1 का योग -2 प्लस 2, सामने से -2 और प्लस -2 और 2 को जोड़ के और C2 के वैल्यू स्टोर, फिर 0 प्लस 1, 0 ये 0 और 1 को जोड़ के C2 प्लस ये C2 में स्टोर है। वैसे ही हम
राइट हैंड साइड में करेंगे। 1 और 0 को 0 का 10 कर देंगे, ये 2 C2 + C1, तो C2 का वैल्यू 2 + 1, कहाँ लिखना है, C2 की जगह 1, ठीक है। फिर 1 + 1 + 0, 0 कहाँ लिखना है, C2 के, ये कर देंगे हम, और ये लिखेंगे। इस तरह से हमारा वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, 2 1, ये फिर 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हमारा राइट साइड में 1 0 2x, फिर ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो, हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू पर ही ध्यान देंगे। ये देखो 2 1 1 0, ये देखो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इसको हमको 0 करना है, 1 को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को, और ये इसको 2 को 1 करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसमें से अगर इसको घटा दें तो क्या होगा, C1 में ऑपरेशन करना है, तो C1 में ऑपरेशन इसमें अब करना है फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम ऑपरेशन के लिए हम फर्स्ट कॉलम को लिख दिए यहाँ पे, और क्या करेंगे, C1 - C2 किए तो क्या होगा, देखो C1 - C2 किए तो क्या होगा, C1 - C2 किए तो 2 - 0, C1 की वैल्यू 2 - 0, C2 को घटा रहे हैं, 1 - 1, 1 में से 1 गया, C1 - C2, कहाँ स्टोर होगा, C1 में, 0 1, सेकेंड कॉलम के वैल्यू को 0 का चिन्ह देते हैं। फिर क्या होगा, 1 - 3, 0 - 1, ये सेम कहानी इधर भी, C1 का वैल्यू हो गया 1 - C2 3, फिर 0 में से 1, और सामने सामने जिनका तो लिखेंगे, फिर 3 और 1 को जिन को उसके स्थान पे ऐसे लिखेंगे, क्योंकि C2 में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो इसलिए हम जिनका तो लिखेंगे। अभी इसका क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा हमारा, ये 2 में से 0 2 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये यहाँ हो गया -2 3 और, अब देखो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तीन एलिमेंट तो हमारे ठीक है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, 1 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम में यानी C1 में ऑपरेशन करेंगे, तो इसमें 2 का डिवाइड कर दे तो क्या हुआ, देखो 2 का डिवाइड करते हैं, और जो भी ऑपरेशन करेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम ऑपरेशन करेंगे। चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं, 2/2 कर देंगे, 0, ये 0 और 1 0 करते लिख देंगे, C1 में ये 0/, ठीक है। सेम कहानी वैसे ही इधर भी करेंगे हम, -2/2 कर देंगे, और -1/2 कर देंगे, और 3 और 1 जिनका हम सेम लिख देंगे। फिर इसको करने के बाद हम देखते हैं क्या होगा हमारा। अब देखो इसको डिवाइड, ये हमारा क्या आया, 2 में से 2 गया तो क्या हो गया 1, और ये क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 0, और ये देखो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो गया 1, फिर -1/2 और 3, ये हमारा इस फॉर्मूला पे आई इक्वल टू ए इनवर्स ए, ये देखो ये आई हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ए से मैच करा और ए इनवर्स, तो ये हमारा इस तरह से मैच किया, इस तरह से क्या आ जाएगा, 1 - 1/2 3, और 1 क्या हो जाएगा हमारा, ये इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा हमारे 11वें सवाल पे। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सेम कहानी वही करते हैं, ए इक्वल टू आई ये क्यों ले रहे हैं, क्या हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म मेथड से ही आपको फाइंड करना है इनवर्स, तो यह इसी फॉर्मूला के थ्रू ही हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं, यहाँ पे 6 - 2, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स हो जाएगा, 1, इसको हम इसी फॉर्मूला पे रख देते हैं, 1 0 0 और ए जिनका 2, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे C1 × C1 + 2 C2 करते हैं, क्योंकि ये बड़ा एलिमेंट है तो पहले हम इसी को 6 क्या का C1 + 2 C2, C1 + 2 का वैल्यू है -3, -2 हो गया, और C1 का वैल्यू C1 + 2 C2, C2 का वैल्यू है 1, और ये -3 और 1 जिनका 3 क्या है, ये ये
10। अब ये देखो सी वन प्लस 2 into 0 दिस क्या हो जाएगा, C1 + 2 into 1, तो 0 और 1 जिनका 3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये -3, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 0 हो। देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है, ये क्या है, 0 0 है। तो इसलिए क्या होगा कि अगर किसी भी रो या कॉलम का दोनों एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका हम ए इनवर्स फाइंड नहीं करते। जैसे जैसे अगर ऐसा कोई कंडीशन हो, 0 0, ये मैट्रिक्स में, या फिर ऐसा कंडीशन हो, सेकेंड एलिमेंट में कुछ हो सकता है, जैसे और यहाँ पर फिर एक सेकेंड वाला ले लेते हैं। ऐसा कंडीशन हो, अगर ऐसा कंडीशन हो तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, करेगा। इसलिए क्या होगा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का रो या कॉलम के सभी एलिमेंट के कॉलम पे, किसी कॉलम पे ना, रो या कॉलम पे, जैसे 0 0 0, या फिर ऐसा हो तो उसका ए इनवर्स फाइंड फाइंड नहीं हो, या या 0 होगा, ठीक है। इसलिए इसका इस सवाल में 12 का ए इनवर्स फाइंड नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। रीजन मैंने यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट रूप से लिख दिया। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 13 नंबर हमारा सवाल है। इस सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं। ए इक्वल टू, आइए को बैठाते हैं। ए का वैल्यू 2 - 1 -3, आई का वैल्यू हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0। हमें हमेशा ही इसमें ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड को हम किस में कन्वर्ट करना है, 1 0 0 और 1। हमेशा ध्यान, कुछ ऐसा हमको ऑपरेशन करना है कि लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट, इसी से सब। चलिए करते हैं। इसमें देखिए मैंने क्या किया कि अगर C1 टेंस टू, सॉरी C2 में, देखिए C2 में अगर जोड़ दें, C2 + C1 करें तो क्या होगा, C2 + C1 करेंगे तो क्या होगा? देखते हैं। 2 - 1 -3 + 2 और 2 + -1, C2 + -3, C2 का वैल्यू प्लस C1 का वैल्यू, फिर C2 का वैल्यू 2 और C1 का वैल्यू -, और इसको वैल्यू कहाँ रखना है, C2 में, 1 और 0, 0 + 1 1 + 2 - 1, ये 3 और 5 क्या आ जाएगा, -1, और 2 और 1 और 1 है। अब ये देखो, -1 को हमको क्या करना है, 0 करना है, इसको भी 0 करना है, इसको 1 करना है, ये 1 का 1। हम क्या करेंगे, अब देखो करते हैं। C1 टेंस टू C1 + C2 करें तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 + -1, कहाँ से आया, 2 हमारा C1 का वैल्यू,
प्लस C2 का वैल्यू -1, ठीक है। फिर वही इसको कहाँ स्टोर कर देंगे हम, C1 में। देखो C1 का वैल्यू क्या है, -1, प्लस C2 का वैल्यू क्या है, 1 है। ये कहाँ स्टोर होगा, C1। और C2 का वैल्यू हम जो का 10 लिख देंगे। फिर वैसे ही राइट हैंड साइड में ऑपरेशन करें, 1 + 1। क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू C1 में स्टोर हो रहा है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में C1 या C2 लिखेंगे, उसी के जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे। ये 0 + क्या हो जाएगा, ये 1 जिनका 3 लिखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1, और ये इधर क्या हो जाएगा, 2 1 1, ये हट और ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 1 हो गया, 0 हो गया, ये 1 है, इसको हमको 0 बनाना है, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए C2 में ऑपरेशन करना है, या इसलिए C2 लिखेंगे, तो C2 + C1 करें तो क्या होगा, चलिए करते हैं। 1 और 0 को जो करते हैं लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना है। -1 + 1, C2 + C1, C2 + C1 के एलिमेंट को हम छोड़ देंगे, 2 1 लिख देंगे, 1 + 2 और 1 + 1 करेंगे, तो क्या हो गया हमारा, ये देखते हैं इसको। फिर हम यहाँ पर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 + 0 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 1 और 1 + 2, 3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम, ये देखिए ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ए इनवर्स और ए, ये दोनों मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2 1 3 और 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 14 नंबर सॉल्व। इसमें भी हम सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, इक्वल टू, आइए और ये रखते हैं इसको, 2 4 1 2 बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ 0 0 और 1, और ए को जिनका टेन लिख देते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशन करेंगे, तो देखिए 2 और 4 बड़ा है, तो इसको हम छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो C1 में हम ऑपरेशन करेंगे, तो यहाँ पे इसलिए C1 अब क्या करेंगे, C1 -2 C2 करते हैं, क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, C1 में ऑपरेशन करेंगे, इसलिए C1 का वैल्यू में से 2 इंटू C2 का वैल्यू, C2 का वैल्यू 1 हो गया, या फिर 4 लिख देंगे, C1 माइनस, सामने सामने जो सामने है उसको हम घटाएं, 2 इंटू, और ये 1 और 2 इनका 3, फिर वैसे ही 1 C1 -2 इंटू C2 का वैल्यू 0, यहाँ पर C1 -2 इंटू C2 का वैल्यू 1, और ये 0 और फिर लास्ट में 2। अब क्या हो गया यहाँ पर, 2 - 2, ये क्या हो जाएगा, 0, 4 - 2 0 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और 0। ये देखिए ये सेम कंडीशन हमारा 12 नंबर सवाल की तरह हो जाएगा, यानी कि इसका दोनों कॉलम कॉलम के दोनों एलिमेंट जो है क्या हो गए हैं, 0 0 है, इसलिए क्या होगा, इसलिए इसलिए इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर, नहीं, या फाइंड होगा, या फिर या 0, या फिर फाइंड, क्या इनवर्स में सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। और ये क्यों हुआ कि मैंने 12वें नंबर ऊपर के सवालों में यहाँ पर मैंने इसको बताया, लिखवाया डिटेल में।
क्यों नहीं होगा? इस कंडीशन ऐसा रहे तो ये जीरो हो जाएगा। इसको आप एक बार लिख लो। Yes. होपफुली आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे मैं भी मोटिवेट होकर। के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।